सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड संस्कृत कक्षा सप्तमी, जिसमें रुचिरा नाम की पुस्तक है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आज हम इसका 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का जो नाम है पंडिता रमाबाई, जैसा कि आप लोग चित्र पर देख पा रहे हैं। आज हम ये जो रमाबाई हैं, पंडिता रमाबाई, आज हम इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा जीवन में, समाज में और समाज में रहते हुए महिलाओं के लिए जो कुछ इनके द्वारा किया गया, तो आज हम वो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं पाठ की तरफ। प्यारे बच्चों, सभी लोग पाठ के अंत तक बने रहें और अच्छे से पाठ को समझें। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये जो पाठ है ये आपको एक बार में ही सब समझ में आ जाएगा और इसी में से जो प्रश्नोत्तर इत्यादि जो बनते हैं तो वो सब आप करने में सक्षम रहेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। बड़ा ही सुंदर पाठ है और बहुत ही रोचक तथा जानकारीपूर्ण है ना। पंडिता रमाबाई। देखिए, पंडित शब्द जो है तो यहाँ पर रमाबाई के साथ में पंडिता क्यों लिखा गया? क्योंकि जो पंडित शब्द है यह संस्कृत शब्द है। पंडा जातीति बुद्धि सा पंडिता, यह सद असद विवेकनी बुद्धि सा पंडिता। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सद और असत विवेक करने की, यानी सही क्या है गलत क्या है ये जानने की जो बुद्धि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पांडित्य बोलते हैं या पंडित बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए हम पंडित शब्द लगाते हैं और अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए फिर पंडिता शब्द ऐसा आता है। तो रमाबाई के लिए इसीलिए यहाँ पर पंडिता रमाबाई लिखा जाता है। ये एक उपाधि है। अभी हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। क्या बताया इसमें? स्त्री शिक्षा क्षेत्रे यानी स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या यानी आगे गिने जाने वाली, है ना, यानी जो सबसे पहले रहती हैं, ऐसी अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। इन्होंने जन्म कब लिया? 1858 में इनका जन्म हुआ या इन्होंने जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिता क्या नाम था इनका? इनके पिता का नाम था तस्याः पिता अनंत शास्त्री, यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई, है ना, लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस काल में, उस समय जब इनका जन्म हुआ। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया यानी स्त्रियों की जो शिक्षा थी उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति थी, यानी बड़ी चिंतनीय स्थिति थी, है ना। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्, यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत का जो शिक्षण है, संस्कृत की जो शिक्षा है प्रायः वह प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। संस्कृतम अध्यापयत, नीचे हम देखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या बताया? किंतु डोंगरे जो डोंगरे जी थे, इनके पिताजी, तो इन्होंने वो जो रूढ़िबद्ध जो धारणाएं थी, है ना, कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं है, उनका कोई काम नहीं है समाज में, तो उनको मतलब सेकेंडरी रखा जाता था, है ना। तो उनको क्या किया? रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, ऐसी रूढ़बद्ध धारणाओं को उन्होंने छोड़ करके और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। अर्थात किसको? लक्ष्मीबाई को उन्होंने पढ़ाया। ठीक है। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? जब उन्होंने समाज की जो रूढ़बद्ध धारणाएं थीं, रूढ़िवादिता जो थी
कि नहीं भाई स्त्रियों को नहीं पढ़ाना है, स्त्रियां पढ़ लिख करके क्या करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, उनको तो केवल चूल्हा चौके तक ही सीमित रखना चाहिए। तो ऐसी जो संकुचित मानसिकता वाले लोग थे तो उन लोगों ने इनका विरोध किया। तो इससे क्या हुआ, ये तदर्थम सहा समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। तो इसीलिए फिर उनको समाज के द्वारा जो प्रताड़ना दी गई, कष्ट दिया गया, उसको भी उन्होंने सहा, सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वपितुः स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम, अब जब अनंत शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया तो उनके यहाँ जो बच्ची हुई अर्थात ये रमाबाई, तो अनंतरम रमा अपि, तो रमा ने भी क्या किया, अपि स्वमातुः यानी अपनी माता से ही उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो रमाबाई के पिता थे वह क्या हो गए, निर्धन हो गए, है ना, विपन्नः संजातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। देखिए कितने कष्ट की बात कि वो इतने गरीब हो गए, इतने विपन्न हो गए, इतने निर्धन हो गए कि तस्याः पितरौ, पितरौ यानी माता पिता दोनों, है ना, तस्याः पितरौ और ज्येष्ठा भगिनी उनकी बड़ी बहन भी दुर्भिक्ष पीड़िताः यानी दुर्भिक्ष का समय आया, यानी खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा था उस समय, है ना, तो दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, वह दिवंगत हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद अब वो समय थोड़ा सा निकला तो इसके बाद तदनंतरम रमा, उसके बाद रमा ने क्या किया, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पदभ्याम यानी पैदल ही, ठीक है, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमणक्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण के क्रम में यानी जब भ्रमण कर रहे थे उस समय पैदल चलते चलते कहाँ पहुँचे, कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुँचे, कलकत्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। क्या हुआ, संस्कृत वैदुष्येण, जो कि संस्कृत उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो संस्कृत के वैदुष्य के कारण यानी विद्वता के कारण वहाँ पर लोगों ने सतत्र, किस नाम से, पंडिता और सरस्वती, दोनों नामों की उपाधि से वह विभूषित हुई, यानी लोगों ने उनको विभूषित किया। पंडिता कहने लगे, कोई सरस्वती कहने लगा। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर तत्र एव, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है ना, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन यानी ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर के क्या किया उन्होंने, वेदाध्ययनम यानी वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा, और इसके बाद क्या किया, पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्त्रीणाम कृते और वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं, यानी स्त्रियों के लिए क्या, अगर मतलब वो ऐसा चाहती थी कि स्त्रियां भी वेद आदि जो शास्त्र इत्यादि जो हैं उनका अध्ययन करें, है ना, तो स्त्रियों के लिए वेद आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया उन्होंने, कि नहीं भाई जिस प्रकार पुरुष पढ़ रहे हैं उसी प्रकार महिलाओं का भी अधिकार है, वो वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, विद्या को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने क्या किया, 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में कहाँ, बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक, सा अर्ध एक यानी 1.5 वर्ष के बाद, सार्धैक वर्षात् अनंतरम 1.5 वर्ष के बाद ही तस्याः पतिः दिवंगतः,
उनके पति की मृत्यु हो गई, अर्थात वह दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वह पुनः आ गई। नारीणाम सम्मान शिक्षायै सम्माननाय, है ना, सम्मानाय। क्या हुआ? नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय हंटर शिक्षा चल रही थी, मतलब जो आयोग होते हैं कि भाई अध्ययन का प्रारूप कौन होगा, जैसे NCERT है और अपना ये जो MP बोर्ड है, तो गुजरात बोर्ड है, तो सब अपना अपना बोर्ड चलाते हैं और उसी के माध्यम से कि भाई यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसके लिए कौन सी शिक्षा जो है तो अच्छी रहेगी, उनके लिए कौन सी उपयोगी होगी, तो इस प्रकार एक पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो उस समय हंटर आयोग भी था, तो हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, उन्होंने हंटर आयोग शिक्षा के समक्ष क्या किया? नारी शिक्षा विषय यानी नारी की शिक्षा के विषय में भी उन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। जब इंग्लैंड देश गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो स्त्रियों को ही पढ़ाया जाता है, यहाँ कोई ऐसा मतलब कोई कैटेगरी नहीं है, है ना, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई पुरुष पढ़ेगा स्त्री नहीं पढ़ेगी, अमीर पढ़ेगा गरीब नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ सभी लोग पढ़ते थे, है ना। तो तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के ही, जब ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने देखा कि यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं तो ये भी इस अध्ययन रता हैं, यानी ये भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो स्त्री विषय के ही उत्तम विचार ही, उनके उत्तम विचारों के द्वारा क्या हुई? वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। अब इंग्लैंड देश से फिर वो कहाँ गई? रमाबाई अमेरिका आ गई, है ना, अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय किया, यानी लोगों से बताया कि भाई हम लोग एक ऐसा उपक्रम चलाना चाहते हैं, ऐसी सुविधा बनाना चाहते हैं कि जिससे जो भारत में रह रही ऐसी महिलाएं हैं जिनके या तो पति नहीं हैं या तो वो गरीबी झेल रही हैं, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर अर्थ संचय किया, यानी पैसे इकट्ठे किए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारतम प्रत्यागत यानी भारत पुनः लौट करके मुंबई नगर में सा शारदा सदनम नाम की एक संस्था जो थी उसकी उन्होंने स्थापना की। स्थापयत अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रम यानी इस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां थीं वह यहाँ पर क्या करती थीं? निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर जो स्त्रियाँ रहती थीं वो क्या करती थीं? मुद्रण का काम करती थीं, टंकण का काम करती थीं, यानी छापना और मतलब छपाई करना, है ना, और टाइपिंग करना, लिखना, और मतलब लकड़ी का जो सामान है ना, लकड़ी की कला, काष्ठ कला दी नामचा, लकड़ियों का सामान बनाना, तो आदि ऐसा प्रशिक्षण भी वहाँ पर वो प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। इसके बाद कुछ समय जैसा ही बीता तो कुछ समय के बाद इदम सदनम, ये जो सदन था, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में यह स्थानांतरित हो गया।
ततः पुणेनगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः पुणे नगर से, उसके बाद वह पुणे नगर के समीप में ही केडगांव नाम का एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम के संस्थान का उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्होंने स्थापित किया है ना, तया स्थापित, हम उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुना, अत्र यानी यहाँ पर आज भी जो निराश्रित महिलाएं हैं, निराश्रित यानी जिनका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित है ना, यानी जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, जो होमलेस हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, तो निराश्रिताः स्त्रियः यहाँ पर बड़े ही सम्मान के साथ जीवन को यापित करती हैं, यानी जीवन जीती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का क्या हुआ, निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की जो अनेक भाषाएं थीं उनमें वह बड़ी निपुणा थीं, यानी सारी भाषाओं को जानती थी। उनसे संस्कृत भी आती थी, हिंदी भी आती थी, महाराष्ट्रियन भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, अमेरिकन लैंग्वेज भी आती थी। अब ये होता कैसे है, ये जब हमारी जो हृदय की एक इच्छा होती है ना, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो जब बलवती हो जाती है, यानी हम कुछ समाज में कुछ नया करना चाहें, हम कुछ नया सीखना चाहें, तो ईश्वर हमें इस प्रकार की जो कैपेबिलिटी है वो हमें देता है। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तम यानी समाज सेवा के अतिरिक्त, यानी समाज सेवा तो करती ही थी, पर इसके बाद भी लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। अभी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका जो योगदान है, उनकी जो सहभागिता है वो है। क्यों? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन या विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। उन्होंने 2 पुस्तकों को लिखा, तो जो एक कौन सी है, स्त्री धर्म नीति, और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस नाम की 2 पुस्तकें हैं। तो इनको भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया। इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, ये दोनों रचनाएं इनके द्वारा मतलब की गई हैं। तो इन्होंने तो समाज में रह करके और अपना जितना भी जीवन रहा तो इन्होंने बहुत अच्छे से जिया, सम्मानपूर्वक जिया। और इसी प्रकार हमारे मन में कुछ समाज के लिए बदलाव करने का एक जज्बा होता है, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तो फिर सारी चीज़ें जो हैं, परिस्थितियाँ सब अपने आप धीरे धीरे हमारे अनुकूल हो जाती हैं, है ना। आइए हम कुछ इनके जो मीनिंग्स हैं, है ना, शब्दार्थ हैं, ये हम पढ़ते हैं। स्वमातुः, स्वमातुः मतलब अपनी माता से, है ना, फ्रॉम हर ओन मदर यानी अपनी माता से। विपन्नः निर्धनः पुअर, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, है ना, विक्टिम्स ऑफ फेमिन। दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी क्या हो गए, डाइड हो गए, मृत्यु मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उपाधिभ्याम उपाधियों से, विथ ऑनररी टाइटल्स। प्रारब्धवती आरंभ किया, क्या किया, आरंभ, तो इनिशिएटेड, ठीक है, क्या है ये, इनिशिएटेड। सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत यानी लौट आई, रिटर्नेड। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर यण सर्वसंधि है ना, प्रतिधन आगच्छत, यहाँ पर ई को यह हो जाता है। अर्थ संचयम धन संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। प्रत्यागत यानी लौटकर, रिटर्निंग, यहाँ पर भी प्रत्यागत वही जो बताया, यण सर्वसंधि रहेगी। मुद्रणम यानी छपाई, जिसे हम प्रिंटिंग कहते हैं। टंकणम यानी टंकण करना, जिसे हम टाइपिंग कहते हैं। निराश्रिता बेसहारा यानी जो हेल्पलेस हैं। निराश्रिता, फिर देखेंगे नीचे में यापयंती
बिताते हैं या बिताती है ना। स्पेंड करते हैं, स्पेंड यानी खर्च करना, जैसे टाइम स्पेंड करना, समय बिताना। अवदानम सबसे नीचे देखेंगे, अवदानम यानी योगदानम या योगदान, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो इसके प्रश्नोत्तर आदि जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे और पाठ समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसे और अच्छे से देखें, और इसके क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो भी हम आपको बना करके और अपलोड कर देंगे। जो चैनल में अभी लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। किसी को भी अगर इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जो है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।